हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैरासीटामोल के बारे में जानेंगे, जिसको कि एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। इसका एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक नेचर होता है, लेकिन इसमें बहुत ही पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर पाया जाता है। जिसका रीज़न होता है कि पैरासीटामोल जो होता है H2O2 के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। दूसरा होता है इसका रीजन कॉक्स 3 इनहिबिटर थियरी, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने पैरासीटामोल लिया है तो वो क्या करता है, रिवर्सिबल इनहिबिट कॉक्स 3 CNS में कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन या प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ नोसेप्टिव न्यूरॉन्स और हाइपोथैलेमस हो जाता है, जिससे क्या होता है, रिलीफ पेन और फीवर में रिलीफ मिल जाता है। डोजेस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, टैबलेट और कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन के फॉर्म में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब कैसे इसको लेते हैं, वो होता है ओरली, रेक्टली, इंट्रावेनसली। फार्माकोकाइनेटिक्स इसका होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 1/4 प्रोटीन बाउंड प्लाज्मा में हो जाता है। दूसरा क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में। उसके बाद इसका जो ये मेटाबॉलिज्म होता है वो 99% नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं, और 1% जो होता है NPQI, जो कि N-एसिटाइल पी एमिनो बेंजोक्विनोन के फॉर्म में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। बाइंड्स टू ग्लूटाथियोन एंड गेट न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद एक्सक्रीट जो होता है ये यूरिन के थ्रू होता है। इसके यूजेज जो होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ओवर द काउंटर होता है, जैसे कि माइग्रेन, हेडेक, मस्कुलो स्केलेटल पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में होता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो होता है ये एनाल्जेसिक और ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। उसके बाद सभी एज ग्रुप के लिए अच्छा होता है। उसके बाद प्रेफरेबल एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक इन पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर, ब्रोंकियल अस्थमा और चिल्ड्रन में होता है ये। एडवर्स इफेक्ट इसका होता है, रेयर होता है, ओकेजनली होता है। स्किन रैशेज और नोसिया हो सकता है। नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है। इसके एक्यूट पेशेंट में पॉइजनिंग जो होती है वो होती है, ओवरडोज अगर ले लेंगे तो NPQI इंक्रीज हो जाता है, और लीवर जो प्रॉपरली काम नहीं करता है। थैंक यू। आगे अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो फाइटल डोज मतलब एक बता दें, वो 250 mg पर kg का होता है। ये इससे अधिक अगर आप ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, तो ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसकी पॉइजनिंग जो है वो हो सकती है आपको स्मॉल चिल्ड्रेंस में, बच्चों में हेपेटिक ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन की एबिलिटी रखता है ये। और इसकी जो सीरियस टॉक्सिसिटी होती है वो क्या होती है, लार्ज अमाउंट में जो अगर डोज ले लेते हैं, जो मैंने बताया था 250 mg पर kg का, वो बहुत ख़तरनाक होता है और आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। और कुछ नहीं होता है इसमें। हेपेटोटॉक्सिक भी बोलते हैं इसको, जब वही एक्टिविटी या ओवरडोज ले लेते हैं आप, क्रोनिक यूज अगर आप